आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में कंपनी शामिल हो रही है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस। और बता दूं कंपनी के बारे में, रियल एस्टेट इंफ्रा डेवलपर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करने का कंपनी करती है कारोबार। B2B टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ये कंपनी है और बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदारी की प्रोसेस को बनाती है आसान। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस के CEO श्रीनिवास गोपालन साहब। आपने पोदार कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की मुंबई से, और सी इंस्टीट्यूट के आप में ICSA से भी आपने, और कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से आपने डिग्री हासिल की है। आइए हम मुलाकात करते हैं उनसे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नतियों के बाद आपसे मुलाकात हुई नहीं, तो एक बार पहले रिजल्ट्स के साथ ही शुरुआत करना चाहते हैं। पिछले तिमाही में आपके परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त आती दिखी है, जहाँ आय में 50% की बढ़त है, कामकाजी मुनाफा भी 140% EBITDA बढ़कर आया है, मार्जिन काफ़ी इम्प्रूव है, मुनाफे में 9 गुना की बढ़त, 2 करोड़ से सीधा बढ़कर 18 करोड़ रहा था। बताएं सर, क्या खास वजह रही पिछली तिमाही में दमदार परफॉर्मेंस के पीछे? तो सबसे पहले सर शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर सर। थैंक यू। तो सर दो तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे। सबसे पहले सर हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप देखोगे हमारे 3 स्तंभ है। एक है हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरी हमारी द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स जो है वो है, और तीसरी है सर्विसेज की एलिमेंट। अगर आप देखोगे तो हमारी जो प्रोडक्ट मिक्स है, जो 60 to 65% हम करते हैं काम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो है गिट्टी जो रोड में लगती है, एंड RMC। सो 60 to 65% वहां पे हमारी बढ़ोतरी हुई है, जो पहले 50% पे थी सेम टाइम लास्ट ईयर। और दूसरा रीजन है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो हम 30-34% पे थे ओवरऑल टर्नओवर में, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 60-62 करोड़ थी, वो बढ़ के 130 करोड़ हो गई है। एंड ओवरऑल टॉप लाइन में 48% का उनका भागीदारी रहा है। और सर्विसेज आप देखोगे जिधर हमारी मार्जिन 55 to 60% EBITDA लेवल की मार्जिन है, वो 12 करोड़ से बढ़ के हो गई है 23 करोड़, जो करीबन 8.5% ऑफ द टॉप लाइन में हुई है। सो देयर हैज बीन अ स्ट्रक्चरल चेंज। सो ये जो है ये सस्टेनेबल ग्रोथ है, सस्टेनेबल मार्जिन है, बेसिकली बिकॉज हमारी ये जो स्ट्रैटेजी रही है, ये रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड लो वर्किंग कैपिटल। अगर आप वर्किंग कैपिटल भी देखेंगे तो हम 118 दिन से कम होकर आज 74 डेज पे आए हुए हैं। सो ये सब रीजन है सर। ज्यादा पैसा सिस्टम में आ जाता है तो मैं ज्यादा रोल ओवर कर पाता हूं, तो जिससे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये अलग अलग बिजनेसेस काफ़ी ज़बरदस्त मजबूती के साथ बनते दिखे हैं। मार्जिन्स पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। मार्जिन्स में जो इम्प्रूवमेंट दिखा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 7% से 11%, इसकी वजह भी बताए, और क्या ये मार्जिन्स मेंटेन करना आसान है कंपनी के लिए? तो जैसे मैंने आपको बताया अनिल जी, ये मार्जिन वन ऑफ नहीं है, ये हुई है बिकॉज ऑफ द थ्री फैक्टर्स: कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल्स। हमारा जो स्टील एंड सीमेंट है, इसमें हमारा जो हिस्सा है बहुत कम है, बिकॉज यहाँ पे मार्जिन कम है। गिट्टी RMC में हमारी मार्जिन बहुत ज्यादा है, दैट कपल्ड विद कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे हमने आज की तारीख में कम से कम 9 लाख टन की कैपेसिटी हम सिक्योर कर रखे हैं। यही वजह है, एंड दिस इज एक्सट्रीमली सस्टेनेबल सर। वर्किंग कैपिटल डेज में भी आपके इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाए, 116 से 76, उसके पीछे की वजह बताएं, और क्या ये भी मेंटेन कर पाएंगे आप? हाँ जी सर, ये इम्पॉर्टेंट है सर। मैं 2 मिनट लूंगा कि हमने क्या क्या कर रखे हैं। वन है सर, हमारी जो कॉम्पोजिशन ऑफ कस्टमर्स है, ये इतनी डाइवर्सिफाई हो चुकी है कि हम 1 या 2 जन पे निर्भर नहीं है। इससे भी क्या होता है कि जो कलेक्शन अगर थोड़ी बहुत और कहीं से डिले होती है, तो ये मेरे सेल्स में कभी कोई बाधा नहीं डालती है। ये एक पॉइंट है। डाइवर्सिफाई होने से हमारी वर्किंग कैपिटल डेज डाउन होती है। दूसरी वजह है टेक्नोलॉजी सर। आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी इंटेलिजेंट हो गई है, कस्टमर बिहेवियर वो हमको बता पा रही है, तो हम ये भी जान पा रहे हैं कि हम किसके साथ धंधा करें, किसके साथ ना करें। सो इससे भी बहुत बड़ा असर हुआ है हमारे वर्किंग डेज में। और तीसरी सर, हमारी कलेक्शन टीम एकदम स्ट्रांग है।
very strong. We have a team of around 10% of our entire staff is only collection team. So these are the three factors which जिससे हमारी debtors day कम हुई है. ऑन द अदर हैंड सर, अभी हम लिस्टिंग भी हो चुके हैं, तो हमारी वैल्यू भी बढ़ गई है, रेटिंग बढ़ गई है. सो हम बिल डिस्काउंट, जो हमारी वेंडर्स है वो बिल डिस्काउंट कर पाते हैं. जो हम 15-20 दिन में क्रेडिटर्स को पे कर रहे थे, आज वो बढ़ के 44 दिन हो गई है. ये दोनों फैक्टर हमको हेल्प किया है सर टू ब्रिंग डाउन फ्रॉम 114-117 दिन से आज 74 डेज पे लाने के लिए. बिल्कुल ठीक बात है। तो ये 3-4 बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन आपने बताया। अब आपका ज़्यादातर कारोबार ऐसा है कि आप कुछ न कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शंस के में काम आने वाली जो चीज़ें हैं, वो बिल्डर्स को, डेवलपर्स को सप्लाई करते हैं। अब एक तो ये कि सर जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही हैं, कुछ स्टील वगैरह की, इनकी सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं, क्या उसका कोई असर आपके बिजनेस पर पड़ता है, वॉलेटिलिटी होती है तो? और दूसरा ये कि इनके साथ कभी कभी ये भी रहता है, जैसे वैसे आपने बताया कि आपने कलेक्शन टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग रखी है और मजबूत है, लेकिन जब वॉलेटिलिटी होती है तो क्या ऑर्डर्स पर किसी तरह का इम्पैक्ट आता है? तो सर सबसे पहले तो सर वी आर स्टिल अ ग्रोइंग कंपनी. सो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी चीज हमको ज्यादा इम्पैक्ट करेगी. दैट इज पॉइंट नंबर 1. नंबर 2, प्राइस फ्लक्चुएशन हम लेते ही नहीं है सर. हम ऑर्डर टू ऑर्डर बैक टू बैक करते हैं एंड हमारी मार्जिन कॉस्ट प्लस होती है. सो अगर आज 90,000 है, कल वो 70,000 हो गई, तो मेरी मार्जिन 90,000 प्लस या 70,000 प्लस होती है. सो हमको ये वॉलेटिलिटी बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करती है. दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर. हम एकदम एसेट लाइट है, हम स्टॉक नहीं करते हैं, हम माल डायरेक्टली बेच देते हैं टू द कस्टमर. सो इस वजह से ये जो फ्लक्चुएशन है, ये हमको बिल्कुल बाधा नहीं करती है. ठीक बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको कहीं कोई प्राइस फ्लक्चुएशन का असर नहीं पड़ता। अब बताएं सर कि ये जो तीसरी तिमाही की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रही है, क्या उम्मीद करें कि चौथी तिमाही भी इसी तरह से दमदार रहेगी? आगे के लिए थोड़ा आउटलुक और गाइडेंस बताएं सर। तो देखिए सर, हमने जो गाइडेंस दी थी, हम उस पर बरकरार है. भले हमने उसके ऊपर थोड़े अच्छे काम किए हैं. हमने अभी अभी एक जेवी फॉर्म करी है, एसफाल्ट जो ऊपर तार, रोड में जो तार लगती है, उस कंपनी को साथ हमने जेवी करी है. सो इससे भी हमारी प्रॉफिट बढ़ेगी. पर हम हमारे गाइडेंस पे वी विल स्टिक टू आवर गाइडेंस. हमारे गाइडेंस के हिसाब से हम ये साल 55 to 60 करोड़ की पैट करेंगे. हमारी टॉप लाइन ग्रोथ 35 to 40% रहेगी. हम उस पर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं सर. आउटलुक बहुत अच्छी है. देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती रहे, रियल एस्टेट बढ़ती रहे, ये हमारे लिए एकदम अच्छा है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक आता हुआ एरिस इंफ्रा की तरफ से दमदार परफॉर्मेंस तीसरी तिमाही में आई और आगे के लिए भी आउटलुक है मजबूत। गोपालन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और नतीजों के बारे में